महिमा को बताने के लिए, भगवान की कथा सुनने का फल क्या होता है, ये चंचला के और बिंदु की कथा है इसमें, तो इसको बता रहे हैं। एक नगर था, जिस नगर का नाम था बासकल, समुद्र के किनारे था। समुद्र के किनारे बासकल नाम का गांव था। उस गांव में पापी लोग रहते थे, पापिष्ठा, वेद धर्मोचिता जनाः, वैदिक धर्मों को जानते नहीं थे, तो वैदिक धर्म पालने की तो आवश्यकता ही कहाँ से पड़ती। इस प्रकार से वो पापी गांव में कौन कौन लोग रहते थे? दुष्ट लोग रहते थे, दुर्विषयात्मानः, खराब विषयों का उपयोग करने वाले, निर्दयी भाग्यहीन थे। उसी प्रकार से जिम्न वृत्ति, बस छल कपट करके जीवन चलाने वाले लोग रहते थे। खेती किसानी का काम करने वाले शस्त्रधारी लोग, परस्त्री भोगी लोग, खल लोग, ज्ञान वैराग कुछ नहीं जानते थे, ऐसे लोग रहते थे। और ऐसे पापियों के बीच में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था, महाअधम और वैश्या का वो, जैसे वो देवराज है वैसे ही ये भी वैश्या के पति, मैंने वैश्या के साथ संसर्ग में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अपनी पत्नी जो स्थिति थी चंचला, चंचला के साथ में रहना, उठना बैठना तो कम, और ज़्यादा समय वैश्या के साथ में ही जीवन यापन करता था। वैश्या के साथ में रहने की बात जान करके चंचला के चित्त में बड़ा कष्ट होता था, गुस्सा भी आता था, लेकिन करे क्या। एक और ये शास्त्र कहते हैं कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, पति देव है, तो इस बात में फंस करके वो चंचला भी पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन करती थी, नियमों से चलती थी। लेकिन पति ही ऐसे बिगड़े हुए हैं कि बिल्कुल पत्नी की कीमत ही नहीं जान पा रहे थे। पत्नी ने विचार किया कि इनको पहले तो प्रेम से बताने की हम कोशिश करें, लेकिन गुस्सा करने लग गए। तो पत्नी कुछ दिन तक, चंचला कुछ वर्षों तक तो देखे, लेकिन जब उनके पति उनके साथ में जब संबंध ही नहीं रखते, कोई मतलब नहीं रहता, रात में भी नहीं, दिन में भी कहाँ रहता है कोई पता नहीं, तो चंचला ने सोचा कि मैं तो, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी इनके साथ साथ में रहते रहते। और जैसे इनको सुख चाहिए वैसे हमको भी सुख की आवश्यकता है। तो चंचला ने विचार किया कि इसको किस प्रकार से मैं सिखाऊं, क्या बताऊं। तो जानबूझ करके उनको सीधे गलत काम करते हुए ऐसा न कह करके अपने चरित्र के माध्यम से बताने के लिए उन्होंने दूसरे पुरुष के साथ में संबंध बनाना शुरू किया। जब घर में पतिदेव रात में तो नहीं रहते थे, तो उनके साथ में संबंध बनाती थी। एक दिन चंचला पर पुरुष के साथ में घर में जब थी, उस समय पर बिंदु आया तो बिंदु को आए जान करके चंचला दरवाजा खोले और वो छिप गया, और जैसे अंदर घुसा तो निकल करके वो भागा तो पकड़ में तो आया नहीं वो बुरे व्यक्ति, लेकिन चंचला पकड़ी गई। तो चंचला को पीटा, धमकाया, डांटा, फटकारा। तो फिर चंचला ने भी उनसे कहा कि तुम अपनी ओर देखते हो, तुम भी तो हमें छोड़ करके चले जाते हो इधर उधर, ना तो तुम मर्यादा में रहते हो, यार के साथ में तुम जैसे जिंदगी बिता रहे हो, क्या हमको भी अपनी ज़िंदगी बिताने का अधिकार नहीं है? क्या हमको भी सुख नहीं चाहिए? तुमको अकेले सुख चाहिए? इस प्रकार से उनको भी खूब डांटा फटकारा। तो फिर बिंदु ने उनसे ये कहा कि देखो, ठीक है तुम ठीक कर रही हो, अब हम भी स्वतंत्र, तुम भी स्वतंत्र, लेकिन एक बात, तुम्हारा हमारा नाता रिश्ता बना रहे, ऐसा अगर चाहती हो तो एक काम करना पड़ेगा तुमको। तुम जाओ, तुम्हारा मन करे जहाँ भी जाओ, घूमो फिरो, जिनके साथ में रहना हो बस जिनके साथ में रहो, उनसे पैसा लाओ और घर का जीवन चले, तो तुम्हारे लिए छूट है, और मैं भी तुमको कुछ नहीं बोलूँगा। इस प्रकार से हम दोनों का जीवन चलेगा। दोनों ने इसी प्रकार से समझौता कर ली और स्वच्छंद जीवन उनके चलने लगे। बिना तलाक के तलाक की तरह जीवन शुरू हो गया।
ऐसे करते करते एक दिन चंचुला जब अपने यार के साथ में बहुत ही प्रेम संबंध बना ले तो कुछ दिनों के बाद में उनके पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के साथ साथ में ही उसको विंध्यगिरी पर, विंध्याचल पहाड़ पर एक पिशाच का शरीर मिला। भूत प्रेत बन करके भटकने लगे। विंध्ये भवत पिशाचो ही गिरव पापी भयंकरा। विंध्यगिरी पर वो पिशाच बन करके घूमने लग गया। और इसके बाद इनकी पत्नी को लगा कि देखो ये पापी तो निकला ही था, अब ये भूत प्रेत बन करके पता नहीं कहाँ इसकी दुर्गति हुई होगी। चंचुला को तो पता नहीं था, लेकिन अंदाज था कि जरूर इसकी दुर्गति हुई होगी। एक दिन ये चंचुला बास्कल ग्राम के लोगों के साथ मिलकर के तीर्थ यात्रा में निकली हुई थी। दक्षिण भारत में गोकर्ण तीर्थ पर पहुंची। तो गोकर्ण तीर्थ में सब लोग जैसे बसों में यात्रा करते, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो सब फिर कुछ समय के लिए जहाँ मन आए वहाँ घूमो फिरो, फिर टाइम पर उपस्थित हो जाना, बस छूटने का टाइम ये रहेगा, बता देते हैं। वैसे ही सब लोग तीर्थ में, गोकर्ण तीर्थ में अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने के लिए लोग चले गए। चंचुला भी उसी प्रकार से घूमने के लिए निकली। तो एक मंदिर में पहुंची जहाँ पर बहुत भीड़ थी। चंचुला ने देखा कि यहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है, तो वहीं जाकर के बैठ गई। तो एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथा के प्रसंग में उन्होंने पर पुरुष के साथ में संबंध रखने वाली स्त्रियों के बारे में बातें शुरू कर दी, जिसमें 2 श्लोक पढ़े उन्होंने। योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकरा संतप्त लोह परिहम क्षिपंति स्म मंदिरे। यमराज के यहाँ पर एक तप्त सूर्मी नाम का नरक है। 28 नरकों में से एक नरक है तप्त सूर्मी, जिसमें कि एकदम बिल्कुल लाल लोहे का स्तंभ है। और जो पापिनी स्त्री जो पति को धोखा दी है और जो पत्नी को धोखा दिया है, उन लोगों के लिए अगर पुरुष है अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ में नाता रिश्ता किया है, गलत अवैध संबंध बनाया है, तो उस पुरुष को वही लोहे का स्तंभ, जलता हुआ बिल्कुल लोहे का स्तंभ सुंदर स्त्री की भांति, गोरी स्त्री की भांति दिखाई देता है। और यमदूत उसको कहते हैं तुमको बड़ा शौक था ना पर स्त्रियों के साथ में संबंध बनाने का, आज तुम्हारे लिए बड़े खुली छूट दे रखे हमारे महाराज ने, आओ इस सुंदरी के साथ में संबंध बनाओ हमारे सामने। और मारते हैं कोड़े और उस गर्म लोहे के अंगारों वाले को स्त्री के साथ में उसका संबंध बनाते हैं। उसी प्रकार से स्त्री ने अगर पर पुरुष के साथ संबंध किया है तो उसको एक भक्त पुरुष का रूप दिखाई देता है, उसके साथ संबंध करवाते हैं, मारते कोड़े। ये वर्णन करते करते उस पंडित जी ने कहा कि जो अपने पति यार के साथ में संबंध बना करके जिस स्त्री ने अपने धर्म को भ्रष्ट किया है, तो कहते हैं उनके यम स्मर मंदिर में यमदूत लोहे के राड मोटे गर्म करके उनके अंगों को आंकते। यह बातें चल रही थी। ये बात सुनकर के चंचुला का हृदय कांप उठा कि मैंने गलत काम किया, मैंने अपने पति को धोखा दिया, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया वो जाने, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया। बड़ी चिंता में पड़ गई कि मैं भी यमराज के यहाँ जाऊंगी तो लोहे के गर्म लोहे मेरे अंगों का स्पर्श कराएंगे, पता नहीं मेरी क्या दुर्गति होगी। तो सारी कथा जब संपन्न हो गई, सब लोग जब चले गए, तो अंत में पंडित जी के पांव पकड़े और एकांत में बोले कि पंडित जी आपने जो बात कही वो उसको सुनकर कि मुझे बड़ा डर लग रहा है। कथा समाप्त सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसितम प्राह शैवम संवचकम विजम। कथा बाँचने वाले पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैंने बहुत पाप किए, मैंने पति को धोखा दिया और मेरे पति ने भी मुझे धोखा दिया था, इसलिए मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मुझे पता नहीं कौन सी दुर्गति प्राप्त होगी। पंडित जी ने कहा कि
चिंता मत करो, तुम भगवान की कथा सुनो। और तुमने जो स्पष्ट ही अपनी गलती को स्वीकार किया और मेरे सामने जो कह दिया, ये अभी थोड़ी देर भगवान की कथा सुनने के फल रूप में तुमने सुनाया। अगर तुमने भगवान की कथा नहीं सुनी होती तो फिर तुम्हारे अंदर में सच बोलने की इच्छा भी न जागती। भगवान की कथा सुनकर के तुमको अगर सच बोलने की इच्छा हो गई तो निश्चित रूप से भगवान की कथा तुमको फलित हुई है। अन्यथा कथा सुनने वाली तो माताएं बहुत होती हैं, भाई भी बहुत होते हैं, लेकिन अपनी गलती को किसी को नहीं बता पाएंगे, सच नहीं बता पाते। तो इसका मतलब सच बताने लग जाए, इसका मतलब कथा का फल उसको मिला है, तभी बता पा रहे सच सच। तो तुम कथा सुनती रहो, इसी प्रकार से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और तुम दुर्गति को नहीं प्राप्त होगे। तो उसने फिर बड़े एकाग्र चित्त से भगवान की कथा सुनी। पूरी शिव पुराण की जब कथा सुनी भगवान शंकर को हृदय में रख करके, तो उनके चित्त की शुद्धि हुई, बिल्कुल शुद्ध दर्पण की भांति उनका चित्त हो गया और समय पा करके इस देवी का भी शरीर शांत हुआ, छूटा। तो उस समय पर यमदूतों की जगह में भगवान शंकर के दूत आए और ले गए कहाँ? भगवती भवानी के पास में। और भगवती भवानी ने अपने पतिदेव की कथा सुनने वाली चंचुला को कहा, सखी आओ। पहली बार संबोधित किया, तुम मेरी सखी हो। और साक्षात भगवती पार्वती के समान उनको रूप मिल गया। और भगवती पार्वती की जब सखी बन गई तो एक दिन भगवती पार्वती से उन चंचुला ने कहा कि माँ, मेरे माता पिता ने मेरे पति के साथ में संबंध कराया था, उसने जीवन में बहुत गलत काम किया। पता नहीं, मैंने तो अपने पति धर्म का निर्वाह करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा ना सकी। पत्नी का एक कर्तव्य होता है कि पति यदि नरक में गिरने के लायक कर्म कर रहा हो तो उसको बचावे। पति को जो बचावे पत्नी, उसी प्रकार से पत्नी के पतन को जो बचावे वो पति कहलाता है। लेकिन हम दोनों ने धर्म का पालन नहीं कर पाया। लेकिन भगवान शिव की कथा सुनने के फल रूप में आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। माँ, मेरी एक पीड़ा है, मेरे पतिदेव पता नहीं कौन सी दुर्गति को प्राप्त किए होंगे, आप कृपा करो ना, आप समर्थ हैं, मेरे पतिदेव का उद्धार कर दो। तो भगवती भवानी ने तुरंत ही तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया और कहा कि जाओ तुम्बुरु, तुम भगवान शंकर की कथा अच्छी बोल लेते हो, विंध्याचल पहाड़ पर जाओ, वहाँ पर चंचुला का पति पिशाच बन करके घूम रहा है, भूत प्रेत बन करके, गलत संबंध परस्त्री के साथ संबंध करने के कारण घूम रहा है। उसको तुम भगवान की कथा सुनाओ और कथा सुना करके उनको जैसे उनकी शुद्धि होगी उनको यहीं ले आना। और साथ ही साथ चंचुला को भी कहा कि चंचुला तुम स्वयं जाओ, यानी तुम्बुरु के साथ में जाओ। तो चंचुला भी गई तुम्बुरु के साथ में विंध्याचल पहाड़ पर। वो विंध्याचल पहाड़ पर वायु रूप में घूमता फिरता था, कभी हाथी के रूप में दिखाई देता था, कभी घोड़े के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में, कभी देवता के रूप में दिख जाता था। तुम्बुरु समझ गया ये कोई भटकता जीव है। भटकते जीव समझ करके उन्होंने तीर्थों का जल निकाला अपने कमंडल से और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये मृत्यु से मुक्त करने वाले मंत्र को पढ़ करके पिशाच योनि से मुक्त करने के लिए भगवान को स्मरण करके उन्होंने उस जल को उसके ऊपर जब छिड़का मारा तो सामने प्रकट हो गया। तो उनको कथा सुनाना था, कथा सुनाने के लिए उन्होंने एक पेड़ में उसको बांध दिया और वहाँ पर तुम्बुरु ने भगवान की शिव की कथा सुनाई। 9 दिनों तक कथा चली, महात्म्य की कथा के बाद 1 दिन महात्म्य की कथा और 9 दिन शिव पुराण की कथा चली। 9 दिनों में जैसे धुंधुकारी को कथा सुनने से भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त हुआ था, वैसे ही इस बिंदु जो प्रेत बना हुआ था उसको साक्षात भगवान शंकर के जैसा रूप प्राप्त हो गया, उनका रूप परिवर्तित हो गया। भगवान की जो कथा सुनते हैं उनके अंतर का ढांचा बदलता जाता है, भगवान की अच्छाइयाँ आती जाती हैं,
फिर वो एक दिन भगवान का रूप प्राप्त कर लेता है। इसको भगवत ये स्वरूप मोक्ष कहा जाता है, मतलब भगवान के तरह रूप वाला। जैसे भृंगी कीड़ा चिंतन करते करते भृंगी कीड़ा बन जाता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करने वाला भी भगवान का रूप प्राप्त कर लेता है। इसीलिए जो सुनते हैं, जो चिंतन करते हैं, उनको भी भगवान का रूप प्राप्त होता है। बशर्ते जिन भगवान की कथा हम सुनते हैं उनकी अच्छाइयों को जानते हुए उनके अनुसार जीवन यापन करना शुरू करते हैं तो भगवान याद आएंगे स्वाभाविक है। भगवान शंकर कैसे करते थे दुखियों के साथ में, क्या व्यवहार करते थे, इन व्यवहारों को जानेंगे तो फिर दूसरों के साथ भी हम शंकर भगवान की तरह व्यवहार करेंगे। भगवान करुणा बता रहे हैं तो हम प्रत्येक जीव पर करुणा करेंगे। हम जब भी किसी जीव पर दया करेंगे तो शंकर जी याद आएंगे, क्योंकि भगवान करुणा बता रहे हैं, उनके हम भक्त कहलाते हैं। तो भगवान शंकर का चिंतन होगा। देवताओं को सुखी करने के लिए उन्होंने स्वयं जहर पान किया, तो हम भी किसी को सुखी करने के लिए कष्ट भी सहन कर लेंगे। शंकर जी का स्मरण होगा तो निरंतर भगवान शंकर के स्मरण करते रहने के कारण शंकर का ही रूप प्राप्त होता है। जिसका हम चिंतन करते हैं वही हमको रूप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उस बिंदु का शरीर, प्रेत का शरीर देखते देखते दिव्य शंकर का शरीर प्राप्त हो गया और उसको लेकर के चंचला अत्यंत प्रसन्न हुई और लेकर के तुम्बुरु भी और चंचला भी बिंदु के दिव्य शरीर को लेकर के और पहुंच गए पार्वती जी के पास में। और पार्वती जी ने कहा कि मेरे पतिदेव के सामने करो। भगवान शंकर के सामने उपस्थित किया गया। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती से पूछा कि ये कौन है? बोले ये चंचला के पति हैं जिनको मैंने सखी बनाई। तो भगवान शंकर ने कहा ये इनको कैसे तुमने सखी बना ली? पार्वती ने कहा क्योंकि मेरे पतिदेव मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मेरे पतिदेव की जो कथा सुनती है उसको मैं सखी न बनाऊं तो क्या बनाऊं। जैसे मैं आपको चाहती हूँ उसी प्रकार से आपकी कथा को जो चाहती हैं और आपकी कथा को जो सुनती हैं उनको मैं अपना स्वरूप प्रदान करती हूँ। जैसे आप अपने भक्तों को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं उसी प्रकार आपके भजन चिंतन करने वालों को भी कोई माता है तो माता का सुंदर रूप हम देते हैं। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा तो फिर मैं इनके पतिदेव बिंदु को मैं अपने समस्त सेवकों का मुखिया बना देता हूँ। इस प्रकार से बिंदु को भगवान शंकर ने अपना पार्षद बना लिया। भगवती चंचला ने भगवान शिव की कथा सुनकर के पार्वती के सखी बनने का अधिकार प्राप्त कर लिया और बिंदु ने भगवान की कथा सुनकर के प्रेत शरीर में रहकर की कथा सुनकर के शंकर भगवान के सेवक का पद प्राप्त कर लिया। ये भगवान की कथा का फल है। ये संक्षेप में इसके अंतर्गत यही बात बताई गई है। लब्ध्वा निवासमचलम देवे सुखम अनाहतम। शंकर भगवान का लोक प्राप्त करके फिर वो जैसे शंकर भगवान को जो सुख मिलता है वही सुख उनको भी मिलने लगेगा। ये दो कथाएं महात्म के अंतर्गत दी गई है। यद्यपि 7 अध्यायों में है, 2 अध्याय में इनमें तो ये भगवान शिव की कथा को कैसे सुनना चाहिए, विधि क्या है, उसका वर्णन किया गया है। 9 दिनों तक कथा यदि होती है तो उस समय पर लहसुन प्याज आदि का वर्जन, उसी प्रकार से भूमि पर शयन करने के बाद, पत्तल में भोजन करने के बाद अगर कथा सुनने में दिक्कत हो तो ज़्यादा गले तक नहीं खाना, इनको बातों को उल्लेख करना। नहीं तो जो जितना अधिक खा के बैठेंगे और ऊपर से बढ़िया गुदगुदी देने वाली पंखा भी चल रही हो तो आराम से नींद तो आई जाती है। तो उतना खाना पीना जितने से कि हमको नींद ना आए। भोजन करने के बाद में स्वाभाविक ही नींद आती है। और झूठ न बोलना, सच बोलना। 9 दिन की जो कथाएं होती हैं शिव जी की, तो 9 दिवसीय कथा में ये 9 संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। शंकर भगवान की कथा, भगवती पार्वती की कथा, देवी भागवत पुराण की कथा, उसी प्रकार से नर्मदा जी की कथा, ये 9 दिवसों की होती है। राम जी की कथा भी 9 दिवसों की होती है। भागवत की कथा 7 दिनों की होती है। सप्ताह परीक्षित ने श्रवण किया था जैसे। तो 9 दिनों तक की साधना होती है। 9 दिनों में हम जो कथा सुनते हैं तो क्या सुधरने के लिए सुनना चाहिए कि बिगड़ने के लिए सुनना चाहिए? बताओ। सुधरने के लिए ना। तो झूठ बोलना सुधरना है कि बिगड़ना है?
कपट करना, किसी को धोखा देना, बढ़ना हुआ कि बिगड़ना हुआ? बिगड़ना हुआ ना। तो हमारी जो जो आदतें पहले से पड़ी होती हैं, जिन कारणों से लोग हमको पसंद नहीं करते, लोग हमको देखना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते पसंद? क्योंकि हमारे दुर्गुण प्रकट हो रहे हैं, हमारी बुराइयाँ प्रकट हो रही हैं। बुराइयाँ प्रकट होती हैं तो लोग हमसे जो है पहले प्रेम तो करते थे, अब उतना प्रेम नहीं करते, उनसे मिलना जुलना नहीं होता। नहीं तो देखो बाबा जी के दर्शन के लिए कौन लालच नहीं होता, दौड़ करके चला आता है। तो बाबा जी जो कुछ कहते हैं वैसा मानने को तैयार हो जाते। क्यों करते हैं? क्योंकि बाल स्वभाव अंदर के सारे मैलों को दूर कर दिया है। तो कथा सुनने का मतलब है हमारी सारी बुराइयों को, क्योंकि हम जो चीज़ प्राप्त कर चुके हैं उन पर इतनी आसक्ति हो चुकी होती है कि हम जल्दी छोड़ना पसंद नहीं करते, बुराइयों को भी छोड़ना नहीं पसंद करते। तो कम से कम धीरे धीरे एक एक बुराई को बारी बारी से छोड़ना चाहिए। और जितना हमारी बुराइयां हमसे दूर हटती जाएंगी उतने ही हम सुखी होते जाएंगे। और जितनी शिकायतें अभी बाबा जी के पास में आ रही कि महाराज ये समस्या, वो समस्या, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आ रही है, इन प्रॉब्लम को आप पाएंगे जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहाँ ही प्रॉब्लम की जो है सॉल्यूशन भी छिपा हुआ है। समस्या जहाँ उत्पन्न होती है वहीं पर समस्या का समाधान छिपा पड़ा हुआ है। समस्या कहाँ उत्पन्न होती है? चित्त में उत्पन्न होती है ना, माथे में। समस्या वहीं उत्पन्न होती है तो समाधान भी वहीं है। मस्तिष्क में समस्या उत्पन्न होती है बुद्धि में, तो बुद्धि में ही समाधान छिपा पड़ा हुआ है। गुरुजन तो महात्मा जन तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। और समस्या खुद की उत्पन्न होती है, हम समझते हैं दूसरे के कारण उत्पन्न हुई है। एक आदमी बोला कि भाई प्रायः बहनों की शिकायत होती है कि हमारे पतिदेव हमसे नाराज रहते, अनुकूल नहीं है, आप उनको समझा दो, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। उसी प्रकार से पुरुषों की शिकायत होती है कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है, आप उनको समझा दो। हमारा सारा माथा चाटते जाते हैं, हमारा तो बुद्धि ठीक नहीं हो पाती, परेशान हो जाते हैं। अब देखो बीमारी किसको है? जो शिकायत कर रहे हैं उसको शिकायत बीमारी है। बीमारी जिसको है उसको दवाई दी जानी चाहिए कि जो बीमार नहीं है उसको दवाई देनी चाहिए? बताओ। तो आप लोग जब पतियों की शिकायत करेंगे तो परेशानी आपको है कि पति को परेशानी है? किसको पता? पतियों की शिकायत करने वाली पतियों से परेशान है तो परेशानी आपको है, तो दवाई आपको जरूरत है, इसलिए बुद्धि आपको ठीक करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से पति अगर शिकायत करते हैं कि हमारी पत्नी ठीक नहीं है, ये परेशानी हो उनके कारण, तो उनका ही माथा बिगड़ा हुआ है। दवाई उन्हीं को दी जाएगी, जो जिसको बीमारी है उसी को दवाई दी जाती है। व्यक्ति को सुखी किया जा सकता है जो बीमार है, और जो बीमार नहीं है दूसरे को कहता है कि जो उसको ठीक कर दो, तो भाई उसको जरूरत पड़ेगी तो वो ले लेगा। समस्या हमारी है, हम परेशान हैं घर में बेटों के कारण, पत्नियों के कारण, पतियों के कारण, बेटियों के कारण, बहुओं के कारण। तो जो परेशान है उसकी बुद्धि में कहीं कहीं गड़बड़ी है, सुधारना उसको है। सुखी उसको किया जा सकता है। दूसरे को सुखी करने के लिए जब वो आएगा उसको सुखी करने का रास्ता बता सकते हैं। गलती सामने वाले की नहीं है, गलती हमारी है। हमारे किए हुए फल हमारी बुद्धि बिगड़ने के कारण सामने वाला लगता है कि ये बेकार है, वैसा। आखिर में दर्पण में आप चेहरा देखते हैं तो चेहरा देखने वाले का चेहरा दिखाई देता है कि दूसरे का चेहरा दिखाई देता है? बोलो। दर्पण में आप चेहरा देखते हैं कि नहीं? मैंने कितने बार, दिन में कितने बार, 10 बार कि 5 बार, 2 बार, कितने बार, जितने बार देखते हो। लेकिन दर्पण में जब चेहरा देखते हैं तो दर्पण में चेहरा देखने वाले का चेहरा दिखता है कि दूसरे का चेहरा खुद का दिखता है ना। उसी प्रकार से दुनिया के हर चीज, हर इंसान, हर व्यक्ति ये हमारे लिए दर्पण है। उस दर्पण में हम अपना ही चेहरा देखते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति बुरा नजर आ रहा है तो ये हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है। अगर सामने वाला बहुत अच्छा इंसान नजर आ रहा है, चाहे वो कितना भी बिगड़ा हो, तो ये हमारा ही चेहरा दिख रहा है।
हम भी बिगड़े हुए हैं तब दूसरे को। इस प्रसंग में देखो थोड़ा सा एक बात महाभारत की, दुर्योधन और युधिष्ठिर अधिक एक होने के कारण आप सब शब्द सुन पा रहे हैं। हमको कई बार डाउट होता है, आवाज सुनाई दे रही ठीक ठीक से, समझ में आ रही ना? समझ में आ रही कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से ये खाली ध्वनि हो रही, क्योंकि जहाँ भी पंखा चलते हैं प्राय ये समस्या होती है कि वो स्पष्ट आवाज नहीं हो पाती, इसलिए मैं बार बार पूछ लेता हूँ इको के कारण। सुनाई दे रही है? पांडवों में से युधिष्ठिर और कौरवों में से दुर्योधन, दोनों में होड़ थी कि हम हस्तिनापुर की गद्दी पर राजा बनने के अधिकारी हम हैं, अतः हम बैठे। पांचों पांडवों के पक्ष से युधिष्ठिर को राजगद्दी का अधिकारी चुना गया और कौरवों की ओर से युधिष्ठिर भी दुर्योधन को चुना जा रहा था। अब आज की सरकार होती तो निश्चित रूप से युधिष्ठिर को तो किनारे कर देती और दुर्योधन को ही बैठाती। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में 100 कौरव थे और पांचों पांडवों की ओर से जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के पक्ष में तो केवल 4 ही लोग हैं, पास में 5 ही लोग। बहुमत की सरकार होती है, चाहे वो सरकार बहुमत वाली, बहुमत जो बहुत मत वाले हैं वो लोग शराब पी करके बहुमत सिद्ध किए हों या ईमानदारी के साथ सिद्ध किए हों, अलग बात है, लेकिन सरकार बनती बहुमत की। तो बहुमत की सरकार के अनुसार तो दुर्योधन गद्दी में बैठना चाहता था, लेकिन बीच में समझदार लोग भी थे, भाई केवल बहुमत से ही नहीं, व्यक्ति की अच्छाइयों को भी देखो। तो पहले उन दोनों को ये बाहर जनता के पता लगाने के लिए भेजा गया कि पहले जनता की समस्या का अध्ययन करके आओ कि जनता को किस चीज की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता कितनी है और कितने सुधार की आवश्यकता नहीं है, इसका पता लगा करके आओ। दोनों के दोनों चले। दुर्योधन जहां जाता था वहीं पर ये चाहता था कि लोग हमको नमस्कार करें, क्योंकि दुर्योधन क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र थे और ज़्यादा बल उनका था, तो कुछ लोग तो जान पहचान के लोग मिलते थे तो उनको नमस्कार करते थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमको कोई नमस्कार कर रहा है तो हम अपरिचित जगह में भी चले जाएं तो वो सबके सब हमको नमस्कार करने लगे, कैसा हो सकता है? जहाँ पर अपरिचित हैं, ट्रेन में हम चल रहे हैं और हम सोचें कि भाई हिरण खेड़ा के लोग जो है बड़े श्रद्धालु हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम आशा लगाने लग जाएं कि ट्रेन में जितने लोग बैठे वो भी आकर के हमको प्रणाम करें। क्या ऐसा हो सकता है? वो लोग हमको हमसे परिचित नहीं है तो क्यों प्रेम करेंगे, क्यों बात करेंगे? दुर्योधन जहाँ जाता था वहीं पर आशा रखता था कि जैसे हस्तिनापुर में सबके सब हमको देख करके प्रणाम करते तो इसी प्रकार सब लोग हमको प्रणाम करें। लेकिन कोई प्रणाम नहीं करते थे तो उनको बड़ा बुरा लगता था। उसने विचार किया कि दुनिया इतनी बिगड़ी हुई है, जिस दिन मैं हस्तिनापुर के गद्दी में राजा बनकर के राज शासन करूंगा, इन सारे बिगड़े हुओं को मैं ठीक करूंगा, सबको जेल के अंदर पहले भेजूंगा, सबको मार पीट करवा कर ठीक करूंगा। तो जहां जहां गया वहां वहां ही वो सबके सब बिगड़ी हुई दुनिया उनको मिली। युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर जहां जाते थे वहीं पर जिसको देखते थे उसी को भगवान की भावना से प्रणाम करते थे और बड़े प्रेम से बोलते थे, तो सब लोग उनका मान सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे। जहाँ जिसको साथ में मिलते थे बड़े प्रेम से उनका युधिष्ठिर का सम्मान करते थे। जब आप किसी को मान सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो सामने वाला भी आपको मान सम्मान देने लग जाता है। युधिष्ठिर को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो युधिष्ठिर का अपमान करने वाला हो, सबके सब अच्छे मिले और दुर्योधन को सब बिगड़े मिले। जब दोनों आए तो दुर्योधन से पूछा गया कि जिस जनता को ठीक करने के लिए तुम राजगद्दी पर बैठना चाहते हो वो जनता कैसी है? दुर्योधन कहता है जनता इतनी बिगड़ी हुई है, मैं पहले राजा बनकर मैं बताता हूँ, इनको सबको ठीक करके रखूंगा। युधिष्ठिर से पूछा गया, युधिष्ठिर जी आप बताइए जनता कैसी है? युधिष्ठिर ने कहा बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया को।
लेकिन बुरा कोई मिला नहीं। बुरे इंसानों को देखने के लिए निकला था, कोई बुरा मिला ही नहीं, बल्कि हमने ये पाया, जो दिल खोजा आपनो मुझसो बुरा ना कोई, मुझसे और कोई बुरा कोई है ही नहीं, सबके सब अच्छे हैं। अब देखो, दुर्योधन को सब बुरे लोग मिले और युधिष्ठिर को सब अच्छे लोग मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका अंतःकरण ठीक है उसको सारी दुनिया अच्छी दिखाई देती है, और जिसका अंतःकरण बिगड़ा हुआ है उसके लिए सारी दुनिया जहाँ भी जाएगा वहीं बिगड़ा। घर में अगर बिटिया बिगड़ी हुई है तो ससुराल को भी नरक बना करके रख देगी। अगर घर में सुधरी हुई पढ़ी लिखी अच्छी है तो फिर नरक तुल्य घर में और नरक तुल्य पति को पाकर के भी उसको नारायण का रूप प्राप्त करा देगी। घर को ससुराल क्या, उसको वैकुंठ बना करके रख देगी। हम जैसे हैं हमारा प्रभाव वहाँ जाता है। हमको देख करके लोग बिगड़ते हैं, हमको देख करके लोग सुधरते हैं। हमारी अच्छाइयाँ लोगों को अच्छे बना देते हैं, हमारी बुराइयाँ लोगों को बुरी बना देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, बड़े लोगों का छोटे लोगों के बीच में रहना बहुत सावधानी से होना चाहिए। क्यों? यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जना। बड़ा व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है वैसे ही देखा देखी छोटा व्यक्ति भी करता है। घर में मम्मी पापा जैसा करते हैं वैसा ही छोटे बच्चे सीखते हैं। इसलिए मम्मी पापा यदि चाहते हैं कि हमारे पुत्र हमारी बेटियां अच्छी हों तो पहले उनके सामने अपनी अच्छाई का परिचय दे। स्वयं तो ठीक नहीं और दूसरों को सिखाएंगे तो वाक से नहीं सिखाया जा सकता, आचरण से सीखते हैं लोग, क्रिया को देख करके सीखते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बेटा भगवान की मूर्ति को देख करके प्रणाम करे तो कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे बेटे बेटियां हमको भगवान को प्रणाम करते जब देखते हैं तो उनको भी जरूर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। और हम स्वयं तो कभी भगवान को मानते जानते नहीं और बच्चों को चाहते हैं कि ये भगवान के भक्त निकल जाए, अच्छे निकल जाए, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। वाणी का असर नहीं पड़ता। बच्चे लोग अगर गलती करते हैं और वहाँ आप कुछ नहीं बोलते हैं तो भी बच्चे बिगड़ेंगे, और बच्चे ठीक हैं और आप झूठ मूठ के उनको डांटते हैं अंदाज से ही, तो बच्चों को ये पता चल जाएगा मम्मी तो ऐसे ही है, ऐसे डांटती रहती है, पापा तो ऐसे ही ऐसे बिना गलती के डांटते खटकाते रहते हैं। एक दिन मम्मी पापा का कहना ही माना बंद कर देंगे, फिर उनकी कीमत समझना। इसलिए प्रामाणिक गलती पर डांट पड़नी चाहिए और उचित डांट पड़नी चाहिए। और जहाँ गलती नहीं है, शक मार संदेह मात्र है, वहाँ पर जब तक प्रमाणित न हो जाए तब तक के लिए उनको शक संदेह में डांट फटकार करना उचित नहीं है। उससे और बच्चे बिगड़ेंगे, क्योंकि हमारा अंदाज सही भी हो सकता है, हमारा अंदाज गलत भी हो सकता है। गलत यदि हमारा अंदाज हुआ और झूठे ही डांट फटकारे तो निश्चित रूप से माता पिता का कहना उनके बच्चे लोग मानना बंद कर देते हैं। ये सारी की सारी बातें हैं भागवत के अंतर्गत, ये शिव पुराण के अंतर्गत जो बातें हैं उनको हम लोग सुनाते हैं। अरे ये हमारी घड़ी चल रही कि क्या है यार, तो बात नहीं पड़ रहा है। कितने बजे? मैं सोचा ये हम तो मालूम नहीं पड़ा, हम सोचे कि क्या बात है, वो एक ही टाइम पे लिखे। वैसे भी तो रात बता देते हैं हमको, इसी घड़ी में रोज रह जाएंगे तो ठीक है। महाभारत की कथा के अंतर्गत ये बातें कही गई, और जो शेष जो कथा है ये जो आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, एक एक कथा को हम क्रमशः आगे कहेंगे, क्योंकि अभी टाइम कितना हो 5:30। तो फिर यहाँ पर पूज्य बाबा जी के आशीर्वचन थोड़ा सा लेकर के और फिर जो है पूजन का जो कार्यक्रम है उसको हम आगे लेंगे। तो कथा हमारी व्यथा को दूर करें, इस भावना से कथाओं के निचोड़ को हम भी इसमें कह देते हैं। आए पूज्य बाबा जी के मुख से हम लोग श्रवण करें थोड़ी सी आशीर्वचन भी, और जो भी उनकी मर्जी हो भगवान की कृपा से सुना।
बोल शंकर भगवान की जय। बोल हिरणखेड़ा ग्राम की जय हो। हिरणखेड़ा के नगरवासियों की जय हो। नर्मदापुरम की जय हो। भगवान का कीर्तन कर दिया जाए, अच्छा रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, लीलात नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण